अच्छे दिन आ गए? अच्छे आए नहीं हैं, आ जाएंगे। अरे 15 लाख की ये इंतजार में कि 15 लाख मोदी बेचेंगे, मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, नौकरी हो चाकरी, हमारे बच्चे जो डिप्लोमा लेकर के आएंगे उनको सबको IAS PCS बना दिया जाएगा। अरे बच्चे ठोकर खा रहे हैं इंजीनियरिंग करके। आपका बच्चा हुनर है, आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, चाइना में जाके नौकरी ले लेगा। अगर हुनर है तो चाइना में जाके ले लेगा, अमेरिका में ले लेगा, तो भारत की सरकार के भरोसे कहाँ बैठेगा वो? आप भी गलत बोल रहे हैं। भारत की सरकार के भरोसे यू आर रॉन्ग। आप बताओ, अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम अमेरिका में जाके नौकरी ले लेंगे, तो भारत की सरकार का उसमें कौन सा योगदान है? कौन सा योगदान है भारत सरकार का? क्या आप बताओ, मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं अपने दम पे काम कर रहा हूँ, इसमें भारत सरकार का कौन सा योगदान है? भारत सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। सुनो, भारत सरकार ने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम तो अपने दम पे कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार का कौन सा योगदान है? कौन सा योगदान है भारत सरकार का? कौन सा योगदान है मोदी जी का? सही नेता लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, बिल्कुल सही। इससे पहले जब 70 साल आप लोगों ने कहाँ कहाँ क्या नहीं किया, तब तो नहीं ढूंढा मोदी को। आज मोदी अच्छा काम कर रहा है तो सबको परेशानी हो रही है। अच्छा काम कर रहे हैं? हैं? क्यों नहीं अच्छा काम कर रहा है? कुछ अच्छे काम कांग्रेस अगर नहीं होती तो देश गड्ढे में चला गया होता। 9 साल में डुबो दिया मोदी ने। अच्छा, मोदी काम बताइए। हैं? डिजिटल पेमेंट कर दिया। अब डिजिटल पेमेंट कर दिया, बैंकों में जाके ऐसे ऐसे लाइन में लगते थे, वो खाता खाली हो गया। हैं? खाते खाली, खाते नहीं, गलत काम नहीं, गलत काम नहीं। मैं बदला बताता हूँ आपको। इसी मंडी में बता रहा हूँ, आप जेब लेके आते थे, जेब काटी जाती थी। आज आदमी मोबाइल लेके आता, फट से 10 रुपए का पेमेंट करता, लेके चला जाता। आपके अलावा मैं पूछता हूँ कि मंडी में किनके जेब कटे थे बताइए? तो मोदी के काल का ये तो हाल है, ये हाल है, ये हाल है। खाने की बिना तरस। बस केवल कटवा दो, मरवा दो पूरे देश में लोगों को, बस। 400,000 नौकरी दिया है। किसको दिया? आपके बच्चे टैलेंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लाल किला बेच लिया, ताजमहल बेच लिया, रेलवे स्टेशन बेच लिया। सबूत दिखाओ कहाँ बेचा है, लो इनको सबूत दिखाओ। एयर इंडिया कहाँ गया? एयर इंडिया भी वही है कहाँ है? जहाँ पे था। इसके पास मालिक कौन है उसका? मालिक कोई भी हो, लेकिन बिका नहीं है। हो न जाना कुछ नहीं, देश की जनता तबाह है, परेशान है, आम आदमी बाजार में लाओ देश बचाओ, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। बस कांग्रेस लाओ देश बचाओ, बहुत सही। बच्चा टैलेंट है, उसको नौकरी है। टैलेंट है, हाँ, अगर बाकी सब टैलेंट वाले नहीं है। नहीं है तो नहीं है। डिग्री लेकर के बैठे हुए, स्कूल का डिप्लोमा लेकर के बैठे हुए, इतना पैसा खर्च किया, वो सब बेकार है। टैलेंट ढूंढ रहे हैं, टैलेंट कहाँ है? कि टैलेंट में आप कहाँ भेज दो? कहाँ इंजीनियर की नौकरी है? गवर्नमेंट की इंजीनियर की कोई नौकरी है? कितनी नौकरी करे? अच्छे दिन आ गए अब। अच्छा नहीं, सबसे खराब दिन अब तक का। सब लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं लोग। आंसू रो रहे हैं, आंसू मर रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं। केवल मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं कर रहा है वो। डॉलर का रेट क्या है अभी? डॉलर का रेट क्या है? देखिए वो क्वेश्चन कीजिए जो डॉलर का रेट क्या है? मणिपुर जल रहा है और कितने वहाँ महिला को नंगा घुमाया गया, वो ये देवी की पूजा करते हैं। किसने कहा था कि डॉलर घटेगा रुपया बढ़ेगा? डॉलर घटेगा रुपया बढ़ेगा? डॉलर घट रहा, बढ़ रहा, वो नहीं, डॉलर घटेगा, एवरेज प्राइस देखिए। डॉलर घटेगा रुपया बढ़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। किसने कहा था? क्यों 80 करोड़ आदमी क्यों 5 लाख 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं? क्यों देना पड़ रहा है? उनको रोजगार दे देते 5 किलो अनाज। मैं बताता हूँ उस 80 करोड़ में 70 करोड़ आप जैसे लोग हैं जो राशन लेते हैं और जाके मंडी में बेच आते हैं। ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि गलत आदमी को दे रहे हैं। तो क्या ये विफलता है सरकार की? गरीब को दे नहीं रहे, अमीर को दे रहे हैं, गरीब पा नहीं रहा है। नेता लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, हिंदू मुसलमान, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। अरे इंदिरा गांधी देश के लिए कुर्बान हो गए, संजय गांधी देश के लिए कुर्बान हो गए, राहुल गांधी देश के, अरे हो गए वो, लाखों लोग मरे जाते थे। नहीं होती कांग्रेस, अगर नहीं होती तो देश गड्ढे में चला गया होता। 9 साल में डुबो दिया मोदी ने। अच्छा, मोदी जी करे अच्छे दिन आ गए अब। अच्छा नहीं, सबसे खराब दिन अब तक का। सब लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं लोग। आंसू रो रहे हैं, आंसू मर रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं। केवल मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं कर रहा है वो, हिंदू मुसलमान के अलावा। अटल जी फील गुड करते थे, अब वही गांधी ये कर रहे हैं, मोदी जी उससे बढ़ गए हैं। हो न जाना कुछ नहीं, देश की जनता तबाह है, परेशान है, आम आदमी बाजार में। लाओ देश बचाओ, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। बस कांग्रेस लाओ देश बचाओ, बहुत सही। गठबंधन इंडिया 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 गठबंधन। कांग्रेस भैया,
बिल्कुल अच्छा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं बहुत अच्छा समय आ गया जनता के मोदी से ज्यादा खराब तो हिंदुस्तान में किसी ने किया ही नहीं। वो केवल गुजराती, 2 गुजराती पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं आया था देश में जैसा मोदी जी कर दिए। 2 गुजराती पूरे देश को बर्बाद। क्या कह रहे हैं भैया? देखिए ऐसा है, पूरे कर्मचारी त्रस्त हो गया, इस देश का किसान त्रस्त हो गया, इस देश का श्रमिक त्रस्त हो गया। पहले श्रमिकों के हित के लिए बाकायदा कानून बनाए गए थे कि कोई भी कंपनी उनका शोषण नहीं कर सकती। मोदी ने सारे श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया। अब अगर कोई भी कंपनी वाला अगर उनको ना देना चाहे उनका जो मिलता है रुपया वेतन, तो वो नहीं देती और वो किसी भी फ्रंट पे जा नहीं सकते, एप्लीकेशन किसी को नहीं दे सकते, किसी कोर्ट को नहीं जा सकते। तो मोदी ने जितना भी श्रमिक था उसको तबाह कर दिया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं अब जितने अच्छे से लोग हैं, जितना खुशहाल है उतना खुशहाल 70 साल में लोग नहीं। अरे भाई, अभी अभी रिपोर्ट आई है कि LIC की जो पॉलिसीज थी 47% सरेंडर कर दी। अब बताइए, सरेंडर जिन्होंने कर दिया LIC की पॉलिसीज को, वो कौन है? वो जो खाने कमाने वाले जो LIC लेते थे, अपने भविष्य को बचाते थे, अब उन्होंने क्यों सरेंडर कर दिया? क्योंकि उनके पास खाने को बचा नहीं, यानी कि उनकी कमाई घट गई। अब कमाई घट गई तो वो क्या करेंगे? इसका मतलब कि जो पहले कमाई होती थी, थोड़ा बचत होती थी, LIC में इन्वेस्ट करते थे, कहीं भी इन्वेस्ट करते थे। अब इन्वेस्ट करने के लिए रुपया नहीं बचा, उनको खाने के लिए रुपया बचा नहीं है। खाने के लिए बेचारे त्रस्त हो रहे हैं, वो बचत कहाँ से करें? तो मोदी के काल का ये तो हाल है, ये हाल है। तो खाने के बिना त्रस्त। बस केवल कटवा दो, मरवा दो पूरे देश में लोगों को, बस पूरी तरह। मणिपुर जल रहा है और कितने वहाँ महिला को नंगा घुमाया गया, वो ये देवी की पूजा करते हैं। अभी यहाँ मध्य प्रदेश में 1.5 किलोमीटर तक लड़की के साथ रेप हुआ, वो दौड़ती रही। कितनी घिनौनी हरकत है वहाँ की शासन सत्ता, और या वहाँ के लोग इतने नीच थे कि कम से कम उसकी कपड़ा नहीं दे सकते थे, उसको ब्लीडिंग होती रही। ये कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। तो ये पूरे देश को मोदी जैसा आदमी कौन ढूंढ रहा है? कहाँ पे ढूंढ रहा है? इससे पहले जब 70 साल आप लोगों ने कहाँ क्या नहीं किया, तब तो नहीं ढूंढा मोदी को। आज मोदी अच्छा काम कर रहा है तो सबको परेशानी हो रही है। अच्छा काम कर रहे हैं? क्यों नहीं अच्छा काम कर रहा है? कुछ अच्छे काम बताइए। डिजिटल पेमेंट कर दिया। अब डिजिटल पेमेंट कर दिया, बैंकों में जाके ऐसे लाइन में लगते थे, वो खाते खाली हो गए। खाते नहीं, गलत काम नहीं, खाते कहाँ खाली हो गए? महंगाई बढ़ गई, खाली हो गए खाते। महंगाई कहाँ से बढ़ी? आपकी पेमेंट नहीं बढ़ रही है। पेमेंट बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? किसका नौकरी? कहाँ नौकरी? बगल में किसको नौकरी? कितने आदमी गवर्नमेंट सर्विस में बताइए? यहाँ ये बताइए, बताइए कोई है? अरे नौकरी है ही नहीं तो कितने अपने बच्चों को पढ़ाया है? कौन अपने बच्चों को पढ़ाया? नौकरी दिया है? किसको? आपके बच्चे टैलेंट है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? लाल किला बेच लिया, ताजमहल बेच लिया, रेलवे स्टेशन बेच लिया। सबूत दिखाओ कहाँ बेचा है? लो इनको सबूत दिखाओ। बिका नहीं अभी। कहाँ बिका है? किला कहाँ गया? कहाँ? यहीं पे है जहाँ पे था। जमीन वहीं रहती है, वहीं रहती है। कहाँ बेचा है? एयर इंडिया कहाँ गया? एयर इंडिया भी वही है। कहाँ है? जहाँ पे था। इसके पास मालिक कौन है उसका? मालिक कोई भी हो, लेकिन बिका नहीं है, बिका नहीं है। हमारी ये जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, तो मालिक हम थोड़ी रह गए। जो पैसा दिया जाएगा वो मालिक हो। हम एक चीज बोलना चाहते हैं, एक मिनट, हम एक चीज बोलना चाहते हैं मोदी जी को कि शिक्षा और हेल्थ फ्री किया जाए, शिक्षा और हेल्थ फ्री किया जाए। हो गया। राशन को बंद किया जाए। हो गया फ्री? हाँ, नहीं हुआ, नहीं होगा। कब होगा? इंतजार कीजिए। कब तक? अरे थोड़ा सा समय दीजिए। अभी तो 10 ही साल दिया आपने। अभी तो 10 ही साल हुए। हाँ, अच्छे दिन आ गए। अच्छे आए नहीं हैं, आ जाएंगे। 15 लाख की ये इंतजार में कि 15 लाख मोदी बेचेंगे, मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। नौकरी हो चाकरी, हमारे बच्चे जो डिप्लोमा लेकर के आएंगे उनको सबको IAS PCS बना दिया जाएगा। अरे बच्चे ठोकर खा रहे हैं इंजीनियरिंग करके, विदेश देश में कहीं। जिसका बच्चा टैलेंटेड है उसको नौकरी है।
टैलेंट है। हाँ, अगर बाकी सब टैलेंट वाले नहीं है। नहीं है तो नहीं है। डिग्री लेकर के बैठे हुए, स्कूल का डिप्लोमा लेकर के बैठे हुए, इतना पैसा खर्च किया, वो सब बेकार है। टैलेंट ढूंढ रहे हैं, टैलेंट कहाँ है कि टैलेंट में आप कहाँ भेज दो, कहाँ इंजीनियर की नौकरी है गवर्नमेंट की, इंजीनियर की कोई नौकरी है? कितनी नौकरी सरकारी निकली बताइए? हैं? अभी 55,000 को दिए हैं। क्या दिए हैं? क्या दिए हैं? एम्प्लॉयमेंट लेटर दिए हैं। क्या दिए हैं? एम्प्लॉयमेंट लेटर दिए हैं 55,000 का सरकारी नौकरी। कि सब लोग सरकारी नौकरी करेंगे। हाँ 2 करोड़ की बात किसने की थी? क्या 2 करोड़ रोजगार देने की बात किसने की थी? 2 करोड़ रोजगार जो हुनर है वो ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? कौन सा डिपार्टमेंट की क्यों बात करते हैं आप? अरे आप पता नहीं इना जब है ही नहीं तो कहाँ भरते? वो अग्निपथ वाला शुरू कर दिया जिसको बेकार है 5 साल में। अरे डिपार्टमेंट की बात नहीं, आपका बच्चा हुनर है, आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, चाइना में जाके नौकरी ले लेगा। अगर हुनर है तो चाइना में जाके ले लेगा, अमेरिका में ले लेगा, तो भारत की सरकार के भरोसे कहाँ बैठेगा वो? आप भी गलत बोल रहे हैं। भारत की सरकार के भरोसे यू आर रॉन्ग। आप बताओ, अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम अमेरिका में जाके नौकरी ले लेंगे, तो भारत की सरकार को उसमें कौन सा योगदान है? कौन सा योगदान है भारत सरकार का? क्या आप बताओ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अपने दम पे काम कर रहा हूँ, इसमें भारत सरकार का कौन सा योगदान है? भारत सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। सुनो सुनो, भारत सरकार ने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम तो अपने दम पे कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार का कौन सा योगदान है? कौन सा योगदान है भारत सरकार का? कौन सा योगदान है मोदी जी का? कौन सा योगदान है आपका? अगर आप बाहर जाएंगे लाखों रुपया वीजा का खर्च करके जाएंगे, उसमें मोदी जी देंगे? इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं जाते? अरे काहे में नहीं भेजे? उसमें मोदी जी का क्या फायदा है? मोदी जी ने क्या दिया? अपना फायदा देखो ना यार, मोदी जी का क्या फायदा देखोगे फ्री 2 करोड़ रुपया दे करके फ्री रोजगार अपने हिसाब से खरीद लो यार। रोजगार अपने हिसाब से करो। मोदी जी 2 करोड़ जो दिए थे वो जुमला था। क्यों नहीं, जुमला क्यों था? तो क्या था? मिला नहीं क्या? किसको मिला 2 करोड़ रुपया भैया? किसको मिल गया बताओ जरा? कब से बोले थे मोदी जी? मोदी जी कब से बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने के? 2014 में 10 साल हो गए। अभी तक आप काउंटिंग करके हमें बताइए कितना मिला कितना नहीं मिला। तो मोदी जी खुद ही नहीं बता पा रहे हैं, खुद नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं। तो आप कैसे पूछ रहे हो? आपको पूछने के क्या अधिकार है? आप पत्रकार हैं, आपको हक है, आपको पूछ सकते हैं किसी से क्वेश्चन। अरे जब तक सुनिए, कितना पढ़े लिखे हो? जब तक जान सुनो, कहाँ कितना पढ़े लिखे? हैं? हम +2 किए हैं, +2 किए हैं। +2? हाँ 10+2? हाँ इंटर? जी। अगर हमारा देश में शिक्षा फ्री होती तो आप भी आज PhD या मास्टर्स किए होते। तो आप ये सवाल हमसे नहीं करते। अब क्या बताऊं मैं, आप जब उतना पढ़े लिखे नहीं है, नहीं समझ सकते, तो मैं आपसे क्या बहस करूं? शेखर आजाद, सुखदेव बिस्मिल की बात करिए, इनसे उधम सिंह की बात करिए जिसने डायरेक्ट को जाकर के डायरेक्ट इंग्लैंड में गोली मारा था जलियांवाले बाग में। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की उनको मोदी जी ने भेजा था क्या? वो अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लिए देश को कुर्बानी बचाने देने के लिए, तो उन्होंने किया, उनकी बराबरी मोदी क्या भेजे? बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने काम किया सर। तो उनका क्यों नाम नहीं लेना है? क्यों नहीं नाम लिया? इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज आज है। देखिए और उनके मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे दिन आए कि नहीं है? देखिए अच्छे दिन देखिए लोगों के समझने के लिए आए हैं, किसके लिए नहीं आए? लोगों के समझने के लिए आए हैं, लोगों के समझने के लिए नहीं आए। किसी के अच्छे दिन आए हैं, किसी के नहीं आए। करें जिनके आए होंगे आएंगे, मेरे नहीं आए। अपनी अपनी राय है। अब मैं आपको बताऊं, पूछिए भाई साहब का कैसे आए अच्छे दिन, वो करें। कैसे अच्छे दिन आए? कैसे अच्छे दिन आए? आप नहीं, ये 1 मिनट कैसे अच्छे दिन आए? क्या पूछना चाहते बताओ? कैसे अच्छे दिन? नहीं, आप क्या पूछना चाहते? ये बताओ, ये कह रहे हैं कि कैसे अच्छे? आप 10 साल पहले आए ना मोदी जी, 10 साल पहले आप मारे गए थे क्या? तब भी तो आप जिंदा थे। कैसे करें कि दिन दहाड़े लोग मारे जाते थे? तो जिंदा तो अभी भी आप हैं। तो फिर मैं कहाँ कर रहा हूँ कि कानून व्यवस्था खराब है? मैं कर रहा हूँ, बदला नहीं है, जैसे था उसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। मैं बदला बताता हूँ आपको। इसी मंडी में बता रहा हूँ, आप जेब लेके आते थे, जेब काटी जाती थी। आज आदमी मोबाइल लेके आता, फट से 10 रुपए का पेमेंट करता, लेके चला जाता। आपके अलावा मैं पूछता हूँ कि मंडी में किनके जेब कटे थे बताइए? अरे जहाँ आप मैं बताऊँ, सुनिए, इससे पहले मैं सुनो भैया, अरे एक मिनट भैया, जय श्री राम का नारा है मोदी के ऑफिस में वो अलग बात है। देखिए डॉलर का रेट क्या है अभी? डॉलर का रेट क्या है? देखिए वो क्वेश्चन कीजिए जो डॉलर का रेट क्या है? 80 रुपए। 2014 में क्या था? 2014 में था आपका 75 रुपए। आप खोलिए गूगल और थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। क्या था 2014? 60 रुपए था। 60 रुपए था। 2004 में क्या रेट था? क्या रेट था? आप बताइए ना, मुझे नहीं पता। आप बताइए, मुझे 14 का नहीं पता, मैं 4 का नहीं बता पाऊंगा। आप 4 का बताइए। 2004 में आपका जो डॉलर का रेट था वो 40 था। 40 था। तो
10 साल में 40 से कितना बताया आपने 60 हो गया। तो क्या 60 से 80 होने में 10 साल लग गए, तो अब क्या दिक्कत है? किसने कहा था कि डॉलर घटेगा? किसने कहा था? किसने कहा था? आज भी गिर रहा है, तो दिन मैं भर आज गिर के रहा है। बाद की बात कर नहीं, रहा हूं। आज बोला मैं कह रहा हूँ किसने कहा था कि डॉलर घटेगा रुपया बढ़ेगा? डॉलर घटेगा रुपया बढ़ेगा? डॉलर घट रहा बढ़ रहा वो ठीक नहीं, है, लेकिन डॉलर घटेगा, एवरेज प्राइस देखिए, डॉलर घटेगा रुपया बढ़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। किसने कहा था? घटेगा। किसने कहा था? ये देखिए ये नहीं, किसने कहा था? बयानबाजी जिसने भी करी है, किसने कहा था? लेकिन नहीं पता है, average नहीं पता है, नहीं, नहीं पता है कि नहीं? देखिए ना, पता है कि नहीं पता है उसी आपको? रेशियो में पता है कि नहीं पता ये है? मुझे नहीं पता किसने बोला। बस खत्म बात, नहीं पता ही नहीं है। बात क्यों खत्म हो गई सर? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, क्या हुआ? बात क्यों खत्म हो गई? क्यों नहीं बढ़ रहा? पैसा तो बढ़ रहा है, लोगों का पैसा है, क्यों नहीं? अच्छा, डॉलर की क्या, डॉलर की क्या स्थिति है आज? अरे डॉलर चल रहा, वो ऐसी 80 करोड़ आदमी क्यों 80 करोड़ आदमी क्यों 5 लाख 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं? क्यों देना पड़ रहा है? उनको रोजगार दे देते 5 किलो अनाज फ्री में। मैं बताता हूँ उस 80 करोड़ में 70 करोड़ आप जैसे लोग हैं जो राशन लेते हैं और जाके मंडी में बेच आते हैं। ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि गलत आदमी को दे रहे हैं। तो क्या ये विफलता है सरकार की? गरीब को दे नहीं रहे, अमीर को दे रहे हैं। गरीब पा नहीं रहा है, गरीब पा नहीं रहा, अमीर को जमीनी हक दे रहा है। किस- आपको राशन मिलता है, आपको सर्वे करना है, आप गरीब कहाँ पा- नहीं मिलता है। आप इस लायक ही नहीं कि राशन दिया जाए। कौन मना कर दे? आपकी जो जी आय के है, बिल्डिंग खड़ी है उसका घर मकान बनवा रहे हैं। जी के बिल्डिंग खड़ी है उसका घर मकान बनवा रहे हैं, और जी के रहने का ठाउन नहीं उसका घर नहीं बनवा रहे हैं। बता रहे हैं हम घर बनवा रहे हैं। उसका घर हटा रहे हैं, झोपड़ी जिसका बना उसका बना। महंगाई बढ़ी कि घटी है? बड़ी है, बढ़ी है। हाँ, बस इस बात पे हम खत्म कर रहे हैं माहौल। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।